विशाल मिश्रा जी, देखिए आनंद दुबे कह रहे हैं कि अज्ञानता में दिया गया ऐसा बयान है। आपको लगता है अज्ञानता में आप सदन के अंदर राज्यसभा में आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं और तब आप ये बात कह रहे हैं कि बाबर को लाने वाले राणा सांगा थे। इतिहास के अगर पन्नों को पलट लेते तो ये बात भी पता थी कि ये प्रस्ताव उसकी तरफ से ही आया, उसको बाद में सहमति से निरस्त भी कर दिया गया, बाद में उसी के साथ युद्ध हो रहा है। ये कौन से इतिहास के पन्ने में लिखा है कि बाबर को वही लेकर आए? आप इतिहास के पन्ने कम से कम सही तरीके से तो पलटते और सदन में आकर बयान दे देंगे। अर्पिता जी, ये इतिहास का भूलापन नहीं है। इतिहास का भूलापन वहां पर नहीं आता है जब दुनिया के सबसे बड़े आक्रांता विधर्मी जो है शासक, जो है क्रूर शासक, और इन जो है औरंगजेब के बारे में इनके नेता बयान देते हैं, तब भी वो सोची समझी जो है वो भूलापन था। अरे ये भारतीय समाज का अपमान है महाराणा सांगा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी। और कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं ये? अभी ये अनुराग भदौरिया पूछ रहे थे बाबरनामा। मैं चैलेंज करता हूं आपके शो पर, अगर अनुराग भदौरिया बता दे कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, अर्पिता जी मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। न जानते हैं न समझते हैं और हमारे भारतीय महापुरुषों के बारे में इस प्रकार की घटिया अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। बताइए बाबरनामा में ये लिखा है, बता दो बाबरनामा किस भाषा में लिखा है। अगर बता देते हैं ये सपा के प्रवक्ता, अर्पिता जी मैं विश्वास दिलाता हूं मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं तो इनको कर्नल टाट की किताब पढ़नी चाहिए, राजस्थान का इतिहास पढ़ना चाहिए, राजस्थान का भग्नावशेष पढ़ना चाहिए, वंश का भास्कर की किताब पढ़नी चाहिए, राजपुताने का प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहिए, गौरी शंकर और हरिशंकर ओझा की पढ़नी चाहिए। कर्नल टाट उनको भग्नावशेष बताते हैं। 1517 में हराया इब्राहिम लोदी को, 18 में हराया, 19 में हराया और जो है 92 में बाबर को हराया। अरे बाबर को बुलाया था उसके इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, और आप यहां पर खड़े होकर संसद में हमारे भारतीय महापुरुषों का अपमान करते हैं। चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए ये आपका सनकीपन है। क्या बात कर रहे हैं आप? भारत के मानस को नहीं समझते। बोलिए अर्पिता जी, पूछिए अनुराग भदौरिया से कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी है जो इनके नेता वहां पर कोट कर रहे थे। ये तुष्टिकरण है, ये बार बार भारतीय महापुरुषों का अपमान, बार बार विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन, बार बार विधर्मी क्रूर शासकों के बयान के साथ अपने नेता को समर्थन देना, ये क्या है? चंद कट्टरपंथी ऑटो का सनकीपन नहीं है। बताइए महाराणा सांगा के बारे में, जिनका एक हाथ कट गया, एक पैर कट गई, एक आंख कट गया, 80-80 घाव थे, 100 युद्ध लड़े। बताइए कभी पराजित हुए हो? बताइए कोर्ट के लिए, और इनसे पूछिए बाबरनामा किस भाषा में लिखी है। ठीक है विशाल जी, ठीक है जवाब अनुराग भदौरिया जवाब। अनुराग देख नहीं, दो लाइन अब मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए उनको हटाइए, हम लड़ने नहीं आए। ठीक है जवाब। मैं देखिए गलत बात है, आमने सामने आपने कर दिया लड़ने के लिए। आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बताओ बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? बाबरनामा की आवाज बात हो पाएगी, ऐसी बात नहीं हो पाएगी। हम लड़ने नहीं आए, आप बात कर। ठीक है विशाल जी, अरे आवाज कम कीजिए ना, हमारी तो आप चिल्ला रहे थे, जरा चिल्ला के आवाज कम कर दीजिए। महापुरुषों के बारे में देखिए, अरे आवाज कम कीजिए तो मैं बोल पाऊंगा। ऐसे लड़ने में मेरी आवाज नहीं, आप पहले इनको हटाइए स्क्रीन से, मैं अपनी बात कहूंगा। ऐसे नहीं होगा, लड़ने नहीं आए। विशाल जी प्लीज, नहीं तो हम लड़ने थोड़ी आए हैं, पहले आपसे लड़ने। ठीक है, सही बात है, आप तो प्रेम बरसा रहे हैं सर, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। आप नहीं हटाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा। ऐसे थोड़ी होगा कि हम सर आवाज कम करनी पड़ेगी। अनुराग भदौरिया देखिए अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। सवाल है इस देश के अंदर में पूरा एकदम औरंगजेब से राणा सांगा तक आऊंगा, मुझे टोकिएगा नहीं। सवाल है इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब बाबर की राजनीति सूट कर रही है, लगातार उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि बात हो चुकी है। आपको मैंने पहले ही बोला था, अबू आजमी ने अपने शब्द वापस लिए थे, लेकिन जेडीयू के विधायक ने जब ये बात कही थी खालिद अरमान ने कि औरंगजेब महान है, तो भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है। एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उससे सत्ता चली जाएगी, तब जोश इनका खत्म हो जाता है। अब आइए राणा सांगा पे, जहां तक इतिहास की बात है, इतिहास में जैसे बाबरनामा के भी हमारा जिक्र करें, बिल्कुल सही बात है। बाबरनामा ने यह भी लिखा है कि राणा सांगा बहुत बहादुर, हमने अपनी जिंदगी में इतना बहादुर राजा नहीं देखा, बिल्कुल उसमें लिखा है। फिर चुप कराइए, ऐसे कैसे डिबेट होगा? एक सेकंड नहीं, विशाल जी प्लीज कराएंगे तो फिर नहीं डिबेट कर पाऊंगा। मेरे कान में आवाज गूंज रही है। विशाल जी प्लीज, मेरी आवाज में कान गूंज रही है, ये गलत बात है। विशाल जी एक सेकंड, अरे प्लीज नहीं, आवाज बंद कीजिए, एजेंडा चलवा रही है। करीब विशाल जी प्लीज प्लीज करने की जरूरत है। मेरी आवाज तो देखिए, कान में आवाज गूंज रही है। अनुराग भदौरिया मैं एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, ये एजेंडा और पत्रकारों पर निशाना जो आप साध रहे हैं ना,
ये अच्छे शब्दों का आप भी चयन कीजिए। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूं मेरे जो मेहमान आए जितने सम्मान से मैं बात करूं उतने सम्मान से वो भी बात करें। आप सम्मान खोएंगे तो मजबूरी में मुझे भी आपसे वैसे बात करनी पड़ेगी, और ये ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। सारे मेहमान बैठे, किसी ने कुछ आपत्ति नहीं दर्ज कराई। आपको हमेशा दिक्कत होती है अनुराग भदौरिया, आपको अगर इतनी दिक्कत है सर, बीच में नहीं बोला। अगर मैंने आवाज कम कराई थी अनुराग भदौरिया। आप बार बार कह रहे हैं आप लड़ने नहीं आए, आप क्या करने आते हैं फिर चर्चा करने? आप क्यों आते हैं फिर चर्चा करने जब आपको इसी ढंग से चर्चा करनी है? सर आप तय एजेंडे के साथ आते हैं, मत कीजिए। अनुराग भदौरिया मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, अनुराग भदौरिया आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ, विनम्र निवृत्ति इसको आप मान लीजिए। एक सेकेंड, थोड़ा आप आवाज कम नहीं कर पाएंगे, मैं बोलना शुरू करूंगा तो दूसरे को आप। अनुराग भदौरिया मैं आखिरी बार आपसे सम्मान से बात कर रही हूँ। आप मुझे नहीं बताइए मुझे किस चीज में शर्म आनी चाहिए। मैं क्यों सुनूं आपसे कि मुझे शर्म आनी चाहिए? कौन है आप? मुझे डिबेट में अपना बोलने का मौका दीजिए। कौन है आप जो मुझे बताएंगे शर्म आनी चाहिए? कौन है आप? कौन है आप? मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे कह रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। अनुराग भदौरिया दूसरे पहले चिल्ला रहे हैं, आप चुप नहीं करा सकती। अनुराग भदौरिया मत कीजिए, समय जाया हो रहा है। आप एक सेकेंड, अनुराग भदौरिया आप ये लड़ाई, ये चर्चा अनुराग भदौरिया और अर्पिता आर्या के बीच में नहीं है। सर सुनिए, ये चर्चा अनुराग भदौरिया और अर्पिता आर्या के बीच में नहीं है। सुनिए आप, इसलिए अब अगर आप ऐसे शब्दों का चयन करेंगे, नहीं, शब्दों के सही चयन के साथ अपनी बात रखिएगा। अगर आप अब बदतमीजी करेंगे, अगर आप बदतमीजी करेंगे, चेतावनी है सर आगे के लिए, अपनी बात रखिए। मैं कहाँ मना कर रही हूँ? मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं अनुराग भदौरिया बार-बार इस्तेमाल कर रही हैं। अब आप अपनी बात रखिए। अब अगर आपने बदतमीजी की, नहीं अनुराग भदौरिया, अब आप बदतमीजी अगर आपने की तो मैं माफी, आपको हटाना पड़ेगा मुझे। मैं बता रही हूँ, मैं सुनने नहीं बैठी हूँ सर, मैं सुनने नहीं बैठी हूँ। ठीक है अनुराग भदौरिया रखिए अपनी बात। मैं भी आपका सुनने नहीं बैठा हूं, सुन लीजिए आप। मैं बोलना चाहता हूं, आप बार-बार हमें ज्ञान मत दीजिए। मैं बोलना चाहता हूं, आप बार-बार अनुराग भदौरिया, मैं तो बोलना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया मैं बोलूंगा, बोलिए। फिर नहीं बोले थे। अब मैं बोलूं। देखिए सवाल यह है कि बार-बार भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब सूट कर रहा है और बाबर सूट कर रहा है। औरंगजेब बाबर को बार-बार खोद के कब्र से लाते हैं और कब्र से लाके देश के अंदर माहौल बनाना चाहते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं। पार्लियामेंट के अंदर में हमारे आदरणीय सांसद जी ने बोला है, सांसद जी ने जो बोला है उसको सांसद जी अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह, किस आवेश में, किस जोश में बोल रहे थे। लेकिन ये सच है, इस देश के, अब मुझे बोलने दीजिए फिर टोक पड़े। इस देश के अंदर में ये सच है कि बाबरनामा में बाबर ने ये तारीफ की है कि राणा सांगा बहुत महान योद्धा थे। एक इतिहासकार ये भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार, कि भाई जब दौलत खान ने बाबर को यहां बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, तो हमारे कुछ राजा भी थे जिन्होंने उनके साथ मिलके अपना कॉलिशन किया था कि मिलके हम लोग इब्राहिम लोदी को हराएंगे और जो लोग बाहर से बाबर आया है, बाबर वापस चला जाएगा अपना जहां से भी आया। यही आपस में संधि हुई थी। कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जब ये युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जो हिंदू राजा इस दौलत खान लोदी के साथ मिलके जब आक्रमण किया लोदी के ऊपर में, तो उसमें कुछ हिंदू राजा शामिल नहीं हुए क्योंकि हम इब्राहिम लोदी का हम मेरी बात बोलने दीजिए मुझे। देखो टोकेंगे तो मेरी बात नहीं हो पाएगी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। तो सभी हिंदू राजाओं ने यह तय किया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, जिसको इब्राहिम लोदी को जब उसका दौलत खान लड़ रहा था, कुछ राजा नहीं गए तो उसमें बाबर को बहुत बुरा लगा। बाबर को ये लिखता है, ये उस बाबरनामा में लिखा है कि बाबर को लगा कि कुछ हिंदू राजाओं ने मुझे समर्थन नहीं दिया, तो वो यहीं रुक गया। और रुकने के बाद खांडवा का युद्ध हुआ। खांडवा के युद्ध होने के पहले बयाना युद्ध की जो आप बात कर रहे हैं, तब सारे राजपुताना एक साथ आए और उसमें अफगानी राजा जो थे, जो पहले से यहाँ पे थे अफगान के लोग, वो भी साथ आए। और आपकी बातों में अनुराग भदौरिया बयाना में बाबर कोई दो राय नहीं है। बाबर को हराया। सारी बातें आपकी इर्द गिर्द बाबर की आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राणा सांगा इसलिए अच्छे हैं क्योंकि बाबरनामा में ये तारीफ हुई है, ये कहा गया है कि राणा सांगा, ये आपको नहीं लगता क्योंकि ये बाबरनामा में लिखा है इसलिए ये आपको अच्छा लग रहा है? समझ गई सर मैं आपका पॉइंट। शुक्रिया अनुराग भदौरिया, शुक्रिया। अब शांत नहीं, अब आपको नहीं बोलना सर। ये सिर्फ अनुराग भदौरिया का शो नहीं है ना सर कि अनुराग भदौरिया ही बोलते रहेंगे। रुकिए प्रदीप भंडारी, कम कीजिए। राजस्थान की धरती को धिक्कार अनुराग भदौरिया पे और राजपूत समाज को धिक्कार अनुराग भदौरिया पे, जो खुलकर नहीं बोल सकते कि जो इनके एमपी ने बोला है, जो इनके एमपी ने बोला है। एक सेकेंड प्रदीप भंडारी,
अनुराग भदौरिया, आपको बड़ा बुरा लगता है, आप बोलते हैं कोई दूसरा बोल दे, है ना, और जब दूसरा बोले तो आप बोलिए, फिर आप कहिए लीजिए हमें आजादी नहीं दे रहे हैं। महान है आप भाई, कीजिए आवाज कम इनकी। प्रदीप भंडारी जी हर शो में ऐसे ही करते हैं, 50% टाइम जो है टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। धिक्कार है राजपूत समाज को अनुराग भदौरिया जी जैसे जयचंदों पे जो महान राणा सांगा के पक्ष में नहीं बोल सकते। ये बाबर से रेफरेंस लेंगे, अरे बाबर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उसके हिसाब से राणा सांगा की वीरता और महानता नहीं तय होती है। राणा सांगा की वीरता और महानता युद्धों के अंदर है। ये वही राणा सांगा जिससे 10 बार से ज्यादा उसकी बात कर रहा हूं। राणा सांगा जिससे बाबर कांपा, ये वही राणा सांगा जिससे बायना कर युद्ध बाबर हारा था। और आप क्या बात करेंगे, औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। और क्या अर्पिता जी हमने शुरू किया, इनके लोगों ने, इनका अबू आजमी दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देके बोलता है कि अरे बहुत महान शासक था। ये रहा औरंगजेब के ऊपर पूरी की पूरी किताब पढ़ लो उठा के, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, क्या इसके खिलाफ आप बोलेंगे? और क्या बाबर की बात करते संभल की सच्चाई पे बोलेंगे? मुस्लिम तुष्टीकरण में कितनी पराकाष्ठा बजाएंगे? अनुराग भदौरिया की आवाज कम कीजिए। प्रदीप जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए, एक एक करके। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये कोई महायुद्ध चल रहा है क्या? प्रदीप भंडारी, मैं सीधी बात इनसे कह रहा हूं, इन्होंने आज छत्रपति शिवाजी जी महाराज का अपमान किया, राणा सांगा का अपमान किया। मैं इनसे बोलता हूं, ये मुगल म्यूजियम बनाते थे, महाराजा सोहेल देव की ग्रेटनेस को इन्होंने नहीं दिखाया था। बहराइच के अंदर सैयद सलार गजनी की दरगाह को ये मनाते थे, परंतु महाराजा सोहेल देव की नहीं मनाते थे। बड़ी बात ये तुष्टीकरण करने पर हमारे हिंदू राजाओं का अपमान करते हैं अर्पिता जी, और औरंगजेब से लेकर बाबर का महिमा मंडन करते हैं, और इसी के खिलाफ हम खड़े हुए। और मैं उद्धव सेना के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं, अगर इनको इतनी घबराहट हो रही है, वीर सावरकर का अपमान हो चुका है, राणा सांगा का अपमान हो चुका है, छत्रपति शिवाजी जी महाराज का अपमान हो चुका है, और इनके इंडिया अलायंस के मेंबर ने किया है, तोड़ो कांग्रेस के साथ अलायंस अगर नीति साफ है। और संजय राउत हिंदू को तालिबानी कहते हैं, तैमूर का महिमा मंडन करते हैं, क्या संजय राउत को हटाया पार्टी से इन्होंने? आनंद पे जवाब इस पर। अर्पिता जी ऐसा है कि हमारा देश अब यह तय कर चुका है कि हमारा महानायक कौन है और देश का गद्दार कौन है। महानायक पृथ्वीराज चौहान जी, महानायक महाराणा प्रताप जी, महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी, और बाजीराव बल्लाड़ जी, झांसी की रानी जी, मंगल पांडे जी। और गद्दार कौन है? मुगल गद्दार थे, उसके बाद ये जो तैमूर के जो खानदान वाले थे वो सब गद्दार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज गद्दार थे, खिलजी गद्दार थे। तो यहाँ पर कोई किसी को भ्रम नहीं। संजय राउत तो नहीं मानते ना, संजय राउत तो हिंदुओं को तालिबानी कहते हैं, औरंगजेब की कब्र को गर्व का प्रतीक बोलते हैं। सुनिए तो पहले, अरे अभी सुनिए पहले प्रदीप जी सुनिए। नहीं, मैं आपका समर्थन करता हूं भाई के रूप में, परंतु आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है संजय राउत का? सुनिए बोलने दीजिए प्रदीप जी एक मिनट। हमारे देश में कुछ गद्दार राजा भी हुए, आज भी अपने बच्चों का नाम लोग जयचंद नहीं रखते, राजा मान सिंह नहीं रखते, मिर्जा राजे जयसिंह नहीं रखते, क्योंकि ये भारत के राजा होते हुए भी हमारे जो महानायक जब लड़ाई लड़ रहे थे उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, गद्दारी करने का काम किया। अगर उनका कोई महिमा मंडन करता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारे महानायक है राणा सांगा जैसे लोग, जिन्होंने हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख में तीर चल गई, सब कुछ तबाह होने के बाद भी हाथ में तलवार लेकर लड़ते रहे, उनका अगर कोई अपमान करेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदीप जी, शिवाजी जी महाराज का अपमान किया, हटा दो संजय राउत को अपनी पार्टी से। प्रदीप जी हटाओ संजय राउत को अपनी पार्टी से। शिवाजी जी महाराज को आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा जायज है। आज आप अलग अलग विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, राजनीतिक दंगों में हम आपके दुश्मन हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा नहीं प्रदीप जी आपका गुस्सा जायज है, इसके लिए आज आपकी बात सुन रहा हूं, क्योंकि बात मेरे अस्मिता की है, मेरे देश पर एक प्रकार से आघात पहुंचा है। कुछ लोग, अज्ञानी लोग, जिनको न तो सनातन पता है न भारत का संजय राउत भी आपकी पार्टी के हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, जुबानी कर देते हैं, जिनकी वजह से हमें तकलीफ होती है। नहीं, गलत नहीं, देखिए गलत नहीं। हमारे नेता आदरणीय उद्धव तोड़ो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस ना लेकर चलने वाला आपके मोदी जी भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उद्धव ठाकरे जाके औरंगजेब की ग्रेव के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान चले गए, नवाज शरीफ के साथ सवैया खाया, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी साझा की, कोई नहीं करी, जाके उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर दी उठा के। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले लोग हैं, बालाकोट करने वाले लोग हैं। आपसे मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर छत्रपति शिवाजी जी महाराज की मानता को मानते हो, राणा सांगा की मानता को मानते हो, तो संजय राउत को अपनी पार्टी से हटाओ।
अगर आप संजय राउत की आपको पार्टी से हटाओगे तो मैं शो पे आपके लिए तारीफ करूंगा सर। हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाले महानायक नहीं है, आप में बहुत कमियां हैं। आपने हिंदुओं को एक प्रकार से लड़ाने का काम किया है। हम हैं तो आज जाके हिंदू सुरक्षित भी महसूस करते हैं। आप लोगों का बस चले तो पालघर साधु जैसी घटना होते। आज हमारे भारत देश के नौजवानों की नौकरियां छीन ली। 17 करोड़ नौकरियां बनी है। राहुल गांधी बेरोजगार, इसका मतलब नहीं बेरोजगारी है। छीन ली है। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने नहीं दिया। विशाल मिश्रा जी, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन हाँ महाराणा सांगा जी, सीधे तौर पर ये जंग वाकई औरंगजेब वर्सेस राणा सांगा है या ये राजनीति से प्रेरित है? हर इंसान को अपनी रोटी सेकने की चिंता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, इसलिए वो अपने अपने एंगल से, अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी बातों से चीजों को उठा रहे हैं। और मेरा सवाल ये भी कि 21वीं सदी में मध्यकाल की राजनीति क्यों हो रही है सर? क्यों आज देश के विकास की बात नहीं होती? कह रहे हैं आप इतिहास के पन्ने मत पलटिए, नया अध्याय कैसे जोड़िएगा जब पलटते रहेंगे आप पन्ने पुराने इतने? अर्पिता जी, जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है, इतिहास उसे भुला देता है। जो इतिहास के पन्ने कह रहे हैं ना पलटिए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हम अपने भारतीय महापुरुषों के बारे में ना बात करें, हम अपने पुरखों के बारे में ना बात करें, हम महापराक्रमी योद्धाओं के बारे में ना बात करें, हम महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, संभाजी महाराज जी की बात ना करें? बताइए आप। इतिहास के अभी वो समाजवादी पार्टी के जो है प्रवक्ता बड़ा बड़ा चर्चा कर रहे थे, इनसे पूछिए, इस शो पर बोले कि जो इनके सांसद ने बयान दिया है ये उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज का अपमान है, उनके लिए आदरणीय होगा ना? कहिए, बोले ना? नहीं बोले। जो इनके देखेंगे सांसद ने कहा है, माननीय सांसद जी ने नहीं क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है, बनते हैं पार्टी के प्रवक्ता और महिमा मंडन करेंगे विदेशी आक्रांताओं का, क्रूर विधर्मी शासकों का। क्यों? चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए। ये संकीपन नहीं है और फिर कहेंगे वोट डिफेंड करेंगे। इतिहास तो खोल के बता रहे थे, मैंने कहा ना बता तो दो बाबरनामा क्या किस भाषा में लिखी है, लेकिन ना पढ़ेंगे तब तो बताएंगे। कर्नल टाड की बुक पढ़ा है जिन्होंने पूरे राजपूत का इतिहास लिखा, मैंने तो आपको किताबें गिना दी। घटोली में हराया, कोटा में हराया, धौलपुर दिल्ली में हराया, 100 लड़ाइयां लड़ी। उन महापराक्रमी हमारे महाराणा सांगा जी के बारे में इस प्रकार का नहीं। लेकिन विशाल जी, मेरा सवाल एक ये भी था, 21वीं सदी में मध्यकाल पर राजनीति क्यों? निंदा करिए क्यों सर? अरे अर्पिता जी, एक सेकंड। अच्छा बताइए, अनुवाद फारसी में, उर्दू में, हिंदी में ऐसा बयान क्यों देते हैं? ऐसा भारत के मानस का बयान क्यों नहीं देते हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि ये चंद वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट क्यों देते हैं? तो सर ये चंद वोट फिर दोनों ही जगह है क्या? बीजेपी और बाकी जो दल है वो सब अपनी रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ना विपक्ष मुद्दे पर बात कर रहा है, ना पक्ष मुद्दे पर बात कर रहा है। किसी को विकास रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। करवा लीजिए औरंगजेब राणा सांगा, यही चल रहा है मतलब। नहीं क्यों? यहाँ तो अर्पिता जी विकास भी है और विरासत भी है। देखिए, हमें अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो है नेतृत्व में भारत में सांस्कृतिक पुनर्स्थापना हो रही है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। तो क्या गलत है? एक तरफ भी अपनी विरासत है, दूसरी तरफ विकास भी हो रहा है। आज बताइए, आज भारत किस सेक्टर में पीछे है? बताइए ना आप हमको। लेकिन ना, इनके समय में क्या था पूछिए ना। उत्तर प्रदेश में जब इनका शासन था, किस प्रकार से रोज दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे। पिछले 8 सालों में एक दंगा हुआ है क्या? ना, तब तुष्टीकरण का खेला खेला जाता था। ठीक है विशाल जी, अनुराग भदौरिया के लोगों को जेल से छोड़ने की बात की जाती थी, न्यायालय की फटकार लगती थी। ठीक है विशाल जी, लेकिन अब ठीक है विशाल जी, जवाब ले लूं। विशाल जी जवाब ले लेती हूँ, उस पर रुकिए विशाल जी। हाँ, अनुराग भदौरिया, अब सुनिए, इन्होंने बात की खतौल की, धौलपुर की। भाई सबको पता है 1517, 1518 में इब्राहिम लोदी को हराया गया था, सबको पता है। और आप बार बार हमसे भाषा की बात कर रहे हैं ना, तो ये बताइए, चगतई भाषा को हिंदी, फारसी में, उर्दू में किसके शासनकाल में इसको साहित्यिक भाषा को रूप दिया गया था? मालूम है आपको? और किस व्यक्ति ने दिया था? मालूम है आपको? चगतई भाषा की बात कर रहे थे ना आप। उस भाषा को अकबर के समय में, इस भाषा को फारसी, उर्दू और साहित्यिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप जैसे बहुतों को मैं ज्ञान दे चुका हूं। दूसरी बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है यहां पे बात इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं
कि जब इतिहास के पन्ने पलटोगे तो इतिहास में बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जो हर तरफ तकलीफ देगा। तो इतिहास के पन्ने ऐसे मत पलटो। मुझे अपना इतिहास याद रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे इतिहास को बार बार मत पलटिए कि मेरा भविष्य खराब करता हो, 5 सेकंड भविष्य खराब करता हो। ऐसा इतिहास मत पलटिए, ऐसा इतिहास मत पलटिए कि हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो। ऐसा इतिहास मत पलटिए कि हमारे देश के विकास के रास्ते में बाधक बनता हो। एक सेकंड में एक चीज इसमें ऐड कर दूं, ये बार बार कह रहे इतिहास के पन्ने मत पलटो। अब आपने ने ये बयान दिया था ना औरंगजेब का, तभी से सब कहानियां शुरू हुई ना सर। आज आपके ही सांसद राणा सांगा को ले आकर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते, कौन पलट रहा है पन्ना और किसको होगा नफा नुकसान, ये भी गौर करने वाली बात है। प्रदीप आपसे मैं जल्दी से 10 सेकंड। पिताजी अगर संविधान इनको आजादी देता है औरंगजेब का महिमा मंडन करने का, तो हमें भी आजादी देता है छत्रपति शिवाजी जी महाराज को का महिमा मंडन करने का, उनकी बात करने का। ये औरंगजेब प्रेमी, हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज के बात, यही फर्क है इस देश में।